गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज से हम अपनी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपका चैप्टर 1 जो है वो है मात्रक तथा मापन। इस चैप्टर में हम भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके मात्रक के बारे में पढ़ेंगे और विमाओं से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं भौतिक राशियों के बारे में। तो भौतिक राशियां कौन सी होती हैं? ऐसी राशियां जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें द्रव्यमान, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है तो वो हम ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई ज्ञात करनी है तो उसको हम नाप सकते हैं। समय ज्ञात करना है तो हम समय भी बता सकते हैं कि इस क्रियाकल्प में कितना समय लगा। इसी तरह आपका चाल, वेग, विस्थापन, बल, कार्य, ऊर्जा, ये सब आपकी भौतिक राशियां, उनको नाप कर हम बता सकते हैं कि कितना कार्य हुआ, कितनी ऊर्जा लगी है, कितना बल का इस्तेमाल किया गया। तो फिर से समझते हैं, ऐसी राशियां जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। यहाँ पर लिखते समय एक ध्यान रखिएगा, ये जो आपके जो भी अक्षर है जिनमें हलंत लगा है, जैसे प्रत्यक्ष में ता में हलंत लगा है, तो इसका मतलब ये ता जो है आपका हाफ है। टाइपिंग करते समय इस रूप में आ जाता है आपका। अब आगे देखते हैं, मात्रकों के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला मूल राशियां और दूसरा व्युत्पन्न राशियां। आपको सिर्फ मूल राशियों को समझना है, व्युत्पन्न राशियां आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो मूल राशियां एवं मूल मात्रकों की अगर हम बात करते हैं तो वे भौतिक राशियां जिनके मात्रक पूर्ण रूप से स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, अतः दूसरे मात्रकों द्वारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते, मूल राशियां कहलाती हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। यानी जैसे आपका हो गया लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, ये स्वतंत्र है, इसमें हमें किसी और मात्रक की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह अगर हम द्रव्यमान के मात्रक की बात करें तो किलोग्राम, ये स्वतंत्र मात्रक है, किसी दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो वे भौतिक राशियां जिनके मात्रक पूर्ण रूप से स्वतंत्र पाए जाते हैं, यानी दूसरे मात्रकों द्वारा उन्हें उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उन्हें हम लोग कहते हैं मूल राशियां और इनके मात्रक कहलाते हैं मूल मात्रक। आगे हम जब पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे मात्रकों की, तो वहां पे आप पढ़ेंगे एसआई पद्धति। एसआई पद्धति के आधार पर ये मूल मात्रक रखे गए, जिनमें 7 मूल राशियां और उनके 7 मूल मात्रक हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 7 मूल राशियों को देख लेते हैं। कुल 7 मूल राशियां तथा उनके 7 मूल मात्रक होते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने टेबल है, टेबल में 7 सो कर रखे गए। जैसे हम पहला देखें तो द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और रिप्रेजेंट करा जाता है केजी से। इसी तरह लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर और प्रदर्शित करा जाता है एम से। समय, समय का मात्रक सेकंड, प्रदर्शित करा जाता है स्मॉल एस से। ताप, ताप का मात्रक केल्विन, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा केल्विन, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल के से। फिर आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, आपने पिछले साल हाई स्कूल में पढ़ा होगा, रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। फिर आपका यहाँ पे जो लिखा है प्रदीपन तीव्रता, इसको ज्योति तीव्रता भी कहा जाता है, इसका मात्रक होता है कैंडला, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है सीडी से। इसी तरह आपका आखिरी है पदार्थ की मात्रा, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं मोल, और इसको रिप्रेजेंट करा जाता है MOL से। तो ये इनके रिप्रेजेंटेशन होगा। और ये आपकी जो इस साइड में आपकी दे रखी गई हैं, ये आपकी जो है 7 राशियां हैं। ये आपकी जो दी हैं इस पार, ये आपकी 7 राशियां हो गई। और ये जो इस पार आपके दे रखे गए, ये इनके 7 मात्रक हो गए। तो आपको प्रत्येक राशि और उसका मात्रक आपको याद होना चाहिए। ये 7 राशियों के मात्रक याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसका बहुत काम आएगा। अब आगे देखते हैं, दूसरा जो है आपका व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक। तो वे भौतिक राशियां जिनके मात्रकों को मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है,
व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं तथा इनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए नाम से क्लियर हो रहा है व्युत्पन्न यानी जिनको उत्पन्न किया जा सके, और उत्पन्न कहाँ से करी जाती हैं? ये मूल मात्रकों से। तो वे भौतिक राशियां जिनके मात्रकों को मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जा सके व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं तथा इनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण आपके पास है वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अगर हमें वेग का मात्रक चाहिए तो हमें विस्थापन का मात्रक चाहिए होगा, तो हम लिखेंगे विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक। विस्थापन का मात्रक आपने पढ़ा होगा होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल हम समझे तो घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। डेफिनेशन घनत्व की होती है एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। तो अगर घनत्व का मात्रक आपको लिखना है तो घनत्व का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक अभी आप लोगों ने पढ़ा होता है किलोग्राम, और आयतन की अगर मात्रक की बात करें तो होता है मीटर क्यूब। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर हो गया आपका मीटर क्यूब। तो यही आपके मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक है। आप अगर मूल मात्रकों को याद कर लेंगे तो बाकी आपको जो भी उनको छोड़ के जितनी राशियां बची वो सब व्युत्पन्न राशियां हो जाएंगी। साथ में आपकी दो होती हैं संपूरक राशियां। एक होता है आपका कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन, और एक होता है आपका घन कोण जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। वो आगे के टॉपिक में हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।